आज 9 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र रात के समय जब संसार अपने कार्यों से थक कर विश्राम कर रहा है, हम आपके चरणों में अपने मन और आत्मा को समर्पित करते हैं। इस दिन के हर क्षण के लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे वह सुखद रहा हो या चुनौतीपूर्ण। आपने हमें आज भी जीवन और शांति दी, यह आपकी करुणा और अनुग्रह का प्रमाण है। प्रभु, आज रात हम अपने हृदय को खोलते हैं और अपने बोझों को आपके चरणों में रख देते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे बोझ को हल्का करते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। हमारे विचारों में जो चिंता है, जो डर है, जो अनिश्चितता है, हम उसे आप पर डालते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के मालिक हैं और आपकी योजना हमसे कहीं श्रेष्ठ और परिपूर्ण है। हे प्रभु यीशु, जब हम इस दिन के अंत में आपके समीप आते हैं, तो हम अपने पापों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। हमने जो भी बातों में, विचारों में या कार्यों में आपके मार्ग से भटका, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमें अपने पवित्र आत्मा से शुद्ध करें, ताकि हम नए दिन की शुरुआत आपके प्रकाश में कर सकें। प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे मित्रों को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। जो दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार हैं, उन्हें चंगा कीजिए, जो अकेले हैं, उन्हें अपने सानिध्य का अनुभव कराए। आपके प्रेम में हमें एक दूसरे के प्रति करुणाशील और क्षमाशील बनाए। इस रात को जब हम अपनी आंखें बंद कर विश्राम करेंगे, तो हमारे हृदयों में आपका शांति भरा स्पर्श हो। हमारे सपनों में भी आप हमें सिखाएं, संवारें और मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शैतान के प्रलोभनों और बुरे विचारों से बचाएं। हमारी आत्मा को सुरक्षित रखें ताकि हम हर दिन आपके नाम की महिमा के लिए जीवित रहें। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र में शांति, न्याय और एकता बनी रहे। हमारे नेताओं को बुद्धिमानी और दयालुता प्रदान करें ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार लोगों की सेवा कर सकें। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में हैं, वह चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। कृपया हर एक के जीवन में आशा की किरण बनकर प्रकट हों। इस दिन में जो भी हमने सीखा, जो अनुभव प्राप्त किए, उन्हें आप अपनी योजना में प्रयोग करें। यदि कहीं हमसे भूल हुई, तो कृपया उसे अपने अनुग्रह से ढांप लें और हमें सही राह पर वापस लाएं। हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही हम आपकी उपस्थिति को महसूस न कर पाएं। प्रभु, आप हमारी आत्मा के रक्षक हैं। जब चारों ओर अंधकार हो, तब आप हमारे लिए ज्योति बनते हैं। जब संसार अस्थिर हो, तब आप हमारे लिए शरण बनते हैं। हमें कभी न भूलने दीजिए कि हम आपके हैं और आपने हमारे लिए अपना प्राण तक दे दिया। ये प्रेम ही हमारी पहचान बने और हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित रखें। हे यीशु, इस रात को हम अपनी सारी योजनाएं, चिंताएं, उम्मीदें और डर आपके हाथों में रखते हैं। आप उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रूप दें। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, चाहे हम अभी उसे समझ ना पाएं। आप हमारी सीमाओं से परे कार्य करते हैं और हमारी कल्पनाओं से अधिक देने में समर्थ हैं। हमारे हृदय को स्थिर कीजिए, हमारी आत्मा को दृढ़ कीजिए और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग कीजिए। हमें सिखाए कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में झुकें, आपके वचन को पढ़ें और आपके साथ संवाद करते रहें, क्योंकि वही सच्चा जीवन है, आपकी संगति में रहना, आपकी इच्छा को जानना और उस पर चलना। हे प्रभु, जब हम इस दिन को समाप्त करते हैं, तो हमें आपकी उपस्थिति में विश्राम करने दीजिए। हमारी आत्मा को शांति दें, हमारे शरीर को विश्राम दें और हमारे मन को संतुलन दें। हम आपसे यह नहीं मांगते कि आप हर तूफान को शांत करें, लेकिन हम यह मांगते हैं कि हर तूफान में आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं, तो कोई भी भय बड़ा नहीं होता। प्रभु, कल का दिन हमारे लिए क्या लाएगा, ये हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। यही विश्वास हमारे लिए आशा बन जाए और हमें रात की नींद में गहरी शांति दे। आप हमारे जीवन का केंद्र बन जाएं। आपके प्रेम में हमें ढाल लें और हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। जैसे आपने हमें अपनाया, वैसे ही हम दूसरों को अपनाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के हर अनुभव के लिए, हर उस क्षण के लिए जब आपने हमें संभाला, और उन अनदेखी आशीषों के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और अपनी सारी आशा आप पर रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।